खुशी है ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी है। संविधान के विरुद्ध जो चीज होगी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डंडा चलाया है। आइडेंटिटी तो बताना जरूरी था ना। रोड पे अपनी आइडेंटिटी जो है लेकर जो है फैलाते हुए चलेंगे, लिख के चलेंगे, तो इससे अच्छा तो है कि अपने पीठ पे पर्चा चिपका लीजिए, आप बड़ा सा आइडेंटिटी लगा लीजिए। भारत के अंदर बड़े बड़े स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, मीट के बड़े बड़े उद्योग करने वाले लोग हैं, जो जैनिस्ट हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, बड़े बड़े व्यापारी भी इस चीज को जान रहे थे कि कल हमें भी जो है अपनी कंपनियों के साथ हमें अपना नाम लिखना पड़ेगा बीफ कारोबारियों को। शायद उन लोगों का भी उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होगी, भैया ये सब क्या हो रहा है। मुसलमान ही क्यों जिम्मेदार बन जाता है, हर मुद्दे पर सड़कों पे आ जाता है। देखिए, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। आप कैसे देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि अब जो है वो कावड़ रूट पे जो है, जहाँ पर कावड़िया जो लेके जाएंगे कावड़, उस रूट पर अब नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये सियासत उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से मध्य प्रदेश, हर जगह पहुंच रहा था। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये देश की एकता, अखंडता, समरसता और भाईचारे की जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ के द्वारा दाखिल याचिका पर यह फैसला सुनाया है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये प्राइवेसी एक्ट के विरुद्ध काम हो रहा था। सरकार का ये प्राइवेसी एक्ट के खिलाफ, बिल्कुल ये विरुद्ध था। प्राइवेसी एक्ट संविधान में जो ये हमारा प्राइवेसी एक्ट है, निजता का अधिकार है। आप ये बताइए, किसी की आइडेंटिटी को आप ओपन किए दे रहे हैं। और आइडेंटिटी तो बताना जरूरी था ना। आइडेंटिटी बताइए, आप बताइए, विभाग को बताइए, आप शासन को बताइए, आप फूड का लाइसेंस ले रहे हैं वहां बताइए, आप कोर्ट कचहरी जा रहे हैं वहां बताइए। लेकिन आप रोड पे अपनी आइडेंटिटी जो है लेकर जो है फैलाते हुए चलेंगे, लिख के चलेंगे, तो इससे अच्छा तो है कि अपने पीठ पे पर्चा चिपका लीजिए, आप बड़ा सा आइडेंटिटी लगा लीजिए कि मैं फलाना हूं। अब तो खुशी है ना, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। संविधान के विरुद्ध जो चीज होगी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डंडा चलाया है। लेकिन क्यों चलाया? देखिए, एक दबाव था। दबाव था सुप्रीम कोर्ट पे नहीं। किसका दबाव था? समाज का दबाव था। सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को जान रहा है, संविधान के विरुद्ध है। आप ये देखिए, भारत के अंदर बड़े बड़े स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, मीट के बड़े बड़े उद्योग करने वाले लोग हैं, जो जैनिस्ट हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, और वो जो है बीफ का कारोबार करते हैं। और कंपनी का नाम अल हबीब, अल फलाना, अल ढिमकाना करके अरबिक नाम लिखते हैं, अल कबीर। हाँ, तो आप ये बताइए, शायद उन लोगों का भी दबाव उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होगी, भैया ये सब क्या हो रहा है। कल जो है हमको भी अपनी अल हबीब के नीचे फिर ये लिखना पड़ेगा कि मैं फला धर्म का व्यक्ति हूं और बीफ का कारोबार करता हूं। तो देश के अंदर जिस तरीके से मतलब सरकार पर बहुत ऊपर से दबाव पड़ने लगा था। क्यों नहीं पड़ेगा। आपने एक ऐसा जो है शासनादेश जारी कर दिया कि आप अपने ठेले पे, खुंचे पे, रेस्टोरेंट पे अपना नाम लिखिए। अब दुनिया हंस रही है। आप कहते हैं अमृत काल में हम जी रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, हाईटेक सिटी है, हाईटेक यूपी है, तुम इसको ले कहां जा रहे हो नाम लिखवा करके। तो ये हाईटेक नहीं है, हाईजेक हो रहा था। यस, हाईजेक। किस चीज को हाईजेक किया जा रहा था मालूम है? देश की एकता, अखंडता, समरसता, भाईचारे को हाईजेक करके देश के अंदर सांप्रदायिकता में झोंक देने का। आप ये बताइए, आपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट देखे होंगे, जिसपे मैंने एक रेस्टोरेंट देखा, बम बोले मीट शॉप रेस्टोरेंट, चंपारण हांडी, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ पता है आपको? हर हर चंपारण हांडी। अब आप ये बताइए, उस पर नाम लेकिन नहीं लिखा किसी का। क्यों नहीं लिखा आपने? ये चीजें जो हैं देश के अंदर नहीं चल सकती हमारे। मुसलमान ही क्यों जिम्मेदार बन जाता है, हर मुद्दे पर सड़कों पे आ जाता है। देखिए, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। जब ऐसा आप करोगे ना, मिले बहाना, जब ऐसा करोगे और ऐसे बहाने ढूंढोगे, तो सिंपल सी बात है, मुसलमान संविधान के दायरे में आ करके अपनी बात रख करके देश की एकता, अखंडता, समरसता, भाईचारे को करता है बचाना। तो आपको लगता है कि ये बीफ कंपनियों का दबाव, भारत के अंदर जो इस देश के अंदर संविधान में अपनी आस्था रखते हैं, समझ लीजिए, तो वो सब का दबाव था। और बड़े बड़े व्यापारी भी इस चीज को जान रहे थे कि कल हमें भी जो है अपनी कंपनियों के साथ हमें अपना नाम लिखना पड़ेगा बीफ कारोबारियों को। और सुप्रीम कोर्ट तो ये जानते ही है कि संविधान के खिलाफ हो रहा था, और सुप्रीम कोर्ट की आंखें खुली हुई हैं। देश के अंदर अभी इतना अंधेरगर्दी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को जानता है कि संविधान के विरुद्ध क्या हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का ये काबिले तारीफ जो है, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है। ऐसी संस्थाएं जब देश के अंदर एकता और समरसता और भाईचारे को लेकर के अगर कोई फैसला सुनाती है, तो उसका इस्तकबाल ही नहीं करना चाहिए, उसको सलाम भी करना चाहिए। ठीक है।
तो हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी मौजूद थे जो समाज सेवी हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला आना और तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगना, फटकार लगना, बहुत सारे इसके निशानी जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि सरकार कई फैसले ऐसे लिए हैं जो वाकई में गैर संवैधानिक हैं। खैर, आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखते रहे 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।